हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। यह अपडेट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी वैकेंसीज में निकाली गई है। इसमें आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में मैं सारी बातें करूंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल होंगे, इसके फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, इसके फॉर्म के लिए एज लिमिट क्या रखा गया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मैं सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा ITI की जो भी इंपॉर्टेंट MCQ है उसकी भी कई सीरीज हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा मैंने WCS की भी कुछ क्लासेस ली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके ITI पर होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने उसका भी सोल्यूशन वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये वैकेंसी जो है वो कब तक इसका लास्ट डेट रखा गया और कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है, या बोल सकते हैं भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें जो है आप लोगों को ITI वाले जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी ITI किया है उनके लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म के ऊपर में ही लिख दिया गया है कि भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11/1/2021 होगा। यानी कि आपको इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 11/1/2021 रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट जो रखा गया वो रखा गया है 65, यानी 65 पदों के लिए यहाँ पर जो है वो बहाली निकाली गई है। देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल जो है वो 11 ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं। मैं सभी ट्रेडों के बारे में आपको बता देता हूँ देखा करके। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं फीटर, मशीनिस्ट, उसके बाद आप यहाँ नीचे देखिए टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी जिसको हम लोग कोपा बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी ट्रेड के बच्चे जो है वो इस अप्रेंटिसशिप को करने के लिए एलिजिबल हैं और सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग जो है वो सीटें रखी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग सीटें रखी गई। आप यहाँ पर देखिए कि कौन से ट्रेड के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक, आपको पता है कि अगर जो भी आपने ट्रेड से ITI किया है, चाहे वो फीटर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, ठीक है, उसमें आप 10th के साथ आपका ITI पास होना जरूरी है। यानी कि आप ITI पास स्टूडेंट होने चाहिए। अप्रेंटिस करने के लिए अपीयरिंग वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी ITI पास नहीं किया वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है। तो देखिए मैं आगे बताता हूँ। यहाँ देखिए एज लिमिट जो है वो रखा गया है 16 वर्ष से कम ना हो, यानी कि आपकी जो एज है वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपका जो एज है वो 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब तक, तो आपको 11/1/2021 तक। ठीक है, यानी कि 11 जनवरी 2021 तक आपका मिनिमम एज जो है वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो SC के बच्चे हैं, जो ST के बच्चे हैं, या जो OBC के बच्चे हैं, उनको एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को भरते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो ट्रेनिंग होगा वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एड्रेस लिखा हुआ है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु। यानी कि आपको मद्रास जो है एटॉमिक पावर स्टेशन, वहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इसमें कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेनिंग होगा वो आपका 1 साल के लिए होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जो होती है वो 1 साल के होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपने जितना भी ITI में मार्क्स ऑब्टेन किया है उसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं।
अब इसका फॉर्म आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता है कि आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो सबसे पहले आपको भारत सरकार के जो अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट उस पर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप के वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है, जिस वेबसाइट का नाम है NATS NATS, ठीक है, आपको इस पर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इस पर रजिस्टर हैं तभी आप इसके लिए, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको करना कैसे अप्लाई मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको www.npcil.nic.in से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है। इसका फॉर्म जब वो ऑफलाइन अप्लाई होगा, इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपको www.npcil.nic.in से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। मैं इस फॉर्म का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसको फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है, आपको इस फॉर्म को भरने के बाद साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करनी है। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए मैं आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अगर आपके पास आपने टेंथ किया है तो टेंथ का, यानी टेंथ पर आप IIT किए हैं या 12th पर IIT किए हैं, या 8, बहुत सा IIT का ट्रेड ऐसा है जो 8 पर भी होता है, तो उसका आपको अपना जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको अपना मार्कशीट लगाना है, फोटोकॉपी उसका, ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना है। इसके बाद अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस किया तो आपको उसका भी फोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, उसके बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है ना, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करवाकर उस पर उसको आपको लगाना, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो आप जिस भी संस्थान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, आप उसी इंस्टीट्यूट से जाकर भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC के स्टूडेंट हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, सबका फोटोकॉपी, ठीक है। अगर आप PWD आप कैंडिडेट हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप उसका सर्टिफिकेट छोड़ सकते हैं। अगर आप EWS के कैंडिडेट है तो आप ये EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, ठीक है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है। उसके बाद आपको अपने हाल का ही जो फोटो है, पासपोर्ट साइज का फोटो, उसको आपको लगाना है, ठीक है। और सभी चीजें आपको लगाकर आपको एक सब पर सब आपको क्या करना है, सब के सब पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, कि आपको इसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ जो है वो अटैच करना है। भाई देखिए, कैंडिडेट शुड सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी सब पर आपको खुद से सिग्नेचर करना है, उसके सबको अटैच करना है। उसके बाद आपको इन्वेलप करना डालना है, और इन्वेलप करना डालकर आपको इस पते पर भेजना है। आप इस एड्रेस को ध्यान से देख लीजिए, मैं इस एड्रेस को पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ड्यूटी मैनेजर HRM सेक्शन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम, 6,03,102, है ना, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। आपको इस एड्रेस पर आपके जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्मेट भरा है, उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट उसमें लगाया है, उन सभी का फोटोकॉपी आपको एक इन्वेलप के अंदर डालकर उस इन्वेलप को इस एड्रेस पर आपको भेजना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इन्वेलप है वो आपका 11/1/2021 से पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म भर के भेज दीजिए, क्योंकि पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो वो धीमी हो चुकी हैं। तो आप जितना जल्दी भेज देंगे आपके लिए अच्छा होगा, आपका समय से पहुंच जाएगा। तो आपका जो है वो, अगर आपको ट्रेनिंग करने का मौका दिया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग करें तो आप जल्द से जल्द भेज दें, ताकि आपका नाम जो शॉर्ट लिस्टिंग कर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म को अच्छे से आप भरिएगा, इसमें जो भी फॉर्मेट होगा उसको अच्छे से भरिएगा, ठीक है। उसका जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगेंगे सारे डॉक्यूमेंट को आप लगा दीजिएगा। एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूटना नहीं चाहिए, और नहीं आपका कोई भी कॉलम खाली होना चाहिए। अगर ऐसा आपका पाया जाता है तो आपका जो है वो, आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी है कि आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको इसको फॉर्म को भरना है, कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। और
और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एज लिमिट रखा गया है, मैंने सारी बातें बता दी है। मैं ऐसे ही और भी जॉब्स के और अप्रेंटिसशिप के अपडेट लेके आते रहता हूं। अगर चाहते कि वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर MCQs की काफ़ी ज़्यादा मैंने सीरीज बनाई है, आप उस सीरीज को देखिए और आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। WCC क्लासेस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं जितने भी हमें नोटिफिकेशन आते हैं मैं सारे का PDF लिंक वहां प्रोवाइड कर देता हूं। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है मैं भी वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको आज की वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।